दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमियों में से एक करगिल में आज से 25 वर्ष पहले जब भारतीय सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दे रहे थे, तब दूरदर्शन की निगाहों से ही देश ने पहली बार अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सजीव ढंग से देखा था। करगिल का युद्ध पारंपरिक युद्धों से बिल्कुल जुदा था। इस युद्ध में दुश्मन पहाड़ की चोटियों पर बैठा था और भारतीय सैनिक पहाड़ की तलहटी से उन पर चढ़ाई कर रहे थे। कुछ हद तक मध्यकालीन युद्धों की तरह दुर्ग पर चढ़ाई करने की रणनीति की तरह भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों ने एक एक कर सभी पहाड़ी चोटियों पर फतह हासिल करते हुए पाकिस्तान को पराजय का स्वाद चखाया। दूरदर्शन संवाददाता रुद्रनाथ सान्याल उन चुनिंदा पत्रकारों में शुमार हैं जो सबसे पहले करगिल पहुंचे थे। वे याद करते हुए बताते हैं कि करगिल का युद्ध सबसे भीषण तो था ही, लेकिन इसी युद्ध ने भारतीय सैनिकों की क्षमता और दक्षता का परिचय दुनिया को फिर से दिखाया। भारतीय सैनिकों ने दिखा दिया कि वे हर मुश्किल परिस्थिति में डटकर मुकाबला कर सकते हैं। It was not a full-fledged war. It was not a maneuver war as wars are supposed to be. It was an interdiction warfare. Now, what is an interdiction war? Interdiction war is like the kind of war that used to be fought in the 18th century or even in the medieval times, where you had to capture a fort. So when you have to capture a fort, then you have to lose lives. So we couldn't actually cross the international border. We could, but India chose not to. India was fighting this war or operation along the line of control. And the Pakistanis had violated that in winter, occupied the peaks which were supposed to be unoccupied, and then when summer, the snow melted, they took advantage of it, and they, from that height, they took the advantage and they started firing artillery shots at the Indian Army and the rest of the population. जून 1999 में करगिल अभियान ने यह भी दिखाया कि कैसे पाकिस्तान के मनोवैज्ञानिक हमलों को भारतीय सेना के त्वरित और साहसी पलटवारों ने पूर्ण रूप से विफल कर दिया। इसी के साथ दूरदर्शन ने भी अपनी कवरेज से साबित कर दिया कि ऑपरेशन विजय फुल फ्लेज मैन्यूवर वॉर नहीं था, बल्कि इंटरडिक्शन वॉरफेयर का उदाहरण था, जहां भारतीय सेना को एक पहाड़ नहीं बल्कि ढेर सारी पहाड़ियों पर चढ़कर जीत हासिल करनी थी। दूरदर्शन जब पहुंचा, वो जाके कारगिल जाके देखा, फिर वापस आए हम लोग। द्रास जो सीन ऑफ एक्शन है, केवल द्रास पंद्रास नहीं था, और भी जगह था वो, जैसे कि बटालिक सेक्टर, फिर आपका मॉस्को वैली, वो सब भी था। तो उसी रेट में जो हम देख के गए थे, यार ये तो शेल तो एकदम ऊपर से जा रहा है पूरा, तो वहाँ जाके हम लोग करके वो समझाया। और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री खुद, उनके वहाँ से फ़ोन आया जब हम लोग आए वह वापस, तो हमें बुलाया गया। उन्होंने बोला बहुत अच्छा कवरेज हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि दूरदर्शन आके समझाया वो, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल ऑफिसर्स को ख़त्म कर दिया कि ये देखो ये तो इंटरडिक्शन वॉर है। अगर ये टाइगर, पहले दुनिया देखा कि टाइगर है क्या, टोलोडिंग क्या है, वो जो हिल है, वो जो पीक है, वो तो पीक एक पीक नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पीक्स क्रॉस करके छोटा छोटा हिलॉक्स होता है, हिल होता है, फिर वो चीज़, तो उसमें टाइम लगेगा। वो 2 दिन 3 दिन में नहीं होता है, बिकॉज एयर सपोर्ट था, आर्टिलरी सपोर्ट भयंकर था, तो बहुत एडवांटेज था। लेकिन हमारे ब्रेव सोल्जर्स को, जवानों को, यंग ऑफिसर्स को जाके अपना झंडा गाड़ना था, उसमें टाइम लगा, आज पाकिस्तान को हारना पड़ा। एक मीडिया संस्थान के रूप में दूरदर्शन के लिए करगिल में ऑपरेशन विजय की कवरेज एक बड़ी चुनौती थी। भारतीय सेना की तरह दूरदर्शन ने भी न सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया, बल्कि दुनिया के सामने करगिल की सच्ची तस्वीर रखी।